हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी को हैप्पी दिवाली। आप सभी बहुत स्वस्थ रहें और मन से आपको दुआएं हैं और आप इस बार दिवाली में जो भी मनोकामना चाहते हैं वो आपकी पूरी करे माँ लक्ष्मी और गणपति। दिवाली साल भर का एक ऐसा सेलिब्रेशन है जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा वेट करते हैं और हर एक वर्ग हमारे घर में इसके लिए पहले से ही बहुत ज़्यादा वेट करते हैं और बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन, बहुत ज़्यादा मेहनत इसमें करनी पड़ती है। स्क्रीन पे आप जो कुशन कवर देख रहे हैं इसको मैंने बनवाया है और ये एक DIY प्रोजेक्ट है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है कि कुछ चीज़ें देखकर मुझे लगता है कि इसका कुछ अलग वर्जन भी हो सकता है। ये आपको यकीन भी नहीं होगा, ये लहंगे का एक पोर्शन से बनाया गया है, इसके बॉर्डर से बनाया गया है, इसमें जरी का वर्क है और इससे मैंने लगभग 8-10 कुशन कवर बना लिए हैं। इसका जो कलर का वाइब्रेंस है और इसमें जो गोल्डन वर्क है, ओ माय गॉड, ये इतना प्यारे हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे और मुझे लगा कि इस तरह का DIY आप भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई ऐसा लहंगा है, कोई ऐसा साड़ी है जो काफ़ी सालों से आप यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं पर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो आप इस तरह के DIY में यूज़ करके बहुत सारा यूज़फुल चीज़ें बना सकते हैं। और दिवाली के लिए तो इस तरह की चीजें एकदम परफेक्ट होती हैं। गोल्डन, रेड, येलो, ग्रीन, ऐसे कलर तो आपके घर को एकदम अलग ही लुक दे देते हैं और आपकी एनर्जी 4 गुना बढ़ जाती है। काफी साल पहले मैंने जनपद से ये 2 मैट परचेज किया था। ये गुजराती लेन में बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो आप इस तरह के मैट वहां पर बहुत सारे आपको मिल जाएंगे और आजकल तो बहुत सारे ट्रेड फेयर वगैरह लगते रहते हैं हर स्टेट में, हर सिटी में, तो आप वहां से भी इन्हें परचेज कर सकते हैं और ये बहुत रीजनेबल होते हैं। विद इन 1000 आपको ये मिल जाते हैं। पिछले साल मैंने ये कुशन कवर बनाए थे। ये जॉर्जेट पर किया गया वर्क था और इसे थान से मैंने कटवाया था और इससे मैंने कुशन कवर के साथ साथ कर्टन भी बनवाए थे। ये स्ट्रक्चर जो आप देख पा रहे हैं इनमें ये मुगल स्ट्रक्चर से इंस्पायर्ड है और ये देखने में दिवाली में बहुत सुंदर लगते हैं। हाफ पोर्शन मैंने एकदम ब्लैंक रखा था और दूसरा पोर्शन ये बहुत ज्यादा वर्क था इसलिए ये बैलेंस हो गया। और दूसरे बेडरूम में हमने ये कर्टन लगाया। ये कर्टन भी मेरा DIY है और अक्सर मैं इस तरह के कपड़े जो मुझे पसंद आते हैं कर्टन के रूप में मैं इसे परचेज करती हूँ और कभी सेलिब्रेशन में अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल लिया जाता है। आप देखते ही होंगे मेरे वीडियोस। ये तीसरा बेडरूम है जो कि मेरी डॉटर का है और मेरे हस्बैंड का वर्क प्लेस भी है। छोटे छोटे काम इस बार मैंने अरेंज करने की कोशिश की। पूरे घर को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था इस बार, लेकिन धीरे धीरे करके मैंने चीज़ें समेटने की कोशिश की, क्लीन करने की कोशिश की है और साथ ही साथ ऑर्गेनाइज करके थोड़ा बहुत इधर उधर करके मैंने डेकोरेट किया है। डाइनिंग एरिया बहुत ज़्यादा एयरी है और सनलाइट प्रॉपर आता है, इस वजह से बहुत अच्छा लगता है हमारा लिविंग रूम। आप देखिए कितना अच्छा रिफ्लेक्शन होता है। ये नॉर्मल टाइम में विदाउट लाइट इतना ज्यादा सनलाइट घर में आता है तो अपना ही मजा है इसका। आप देखिए यहाँ पर मैंने एक DIY टेबल क्लॉथ भी बनाया है और उस पर मैंने एक रनर इस बार परचेज किया है जो कि दिवाली पर परफेक्ट लग रहा था। इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत ज्यादा यूनिक और बहुत ज्यादा एस्थेटिक लग रहा था। ये लोकल मार्केट से मुझे 900 के करीब मिला। कई जगह पर ओवरऑल वर्क होने के वजह से वो 1200 के करीब मिल रहे थे, कहीं 1800 में मिल रहे थे, पर ये रीजनेबल लगा मुझे। जिस प्रकार से इसकी क्वालिटी है ये बहुत ही A ग्रेड की है और बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देता है। आप चाहें तो क्रिसमस में भी इसको यूज कर सकते हैं। दिवाली के लिए जो अलग से बॉक्स मैंने बनाया है जो दिवाली डेकोरेशन से रिलेटेड है वो बॉक्स मैंने पहले निकाला। कुछ वॉल प्लेट्स थे उसको मैंने साफ किया, साथ ही साथ यहाँ पर तोरण को लटकाया। इसको रिसेंटली मैंने परचेज किया था। अपने ही घर के बगल में एक मेला लगा हुआ था विरासत, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख भी सकते हैं। और यहाँ माँ काली का बहुत ही ब्यूटीफुल एक वॉल हैंगिंग जो डोर पे मुझे लगाना है लेकर आई थी। आप देखिए कितना ब्यूटीफुल है। ओनली 350 में ये मुझे मिला। अगर आपकी क्षमता है तो हर साल आप ब्रास की चीजें परचेज कर सकते हैं, अपने घर को एक नया लुक दे सकते हैं।
हैं। मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ कि ब्रास की चीज़ों की एक अलग ही एलिगेंस होती है, अलग ही एस्थेटिक होता है, जो कि एक रिच होता है, घर में एक अलग ही वाइब्रेंस होता है। तो ब्रास उर्ली मैं जितने बार यूज़ करती हूँ ये, वो देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल लगता होगा। इस तरह से ब्रास का थोड़े और तरह के उर्ली मिलते हैं प्लेन, जिसको आपको क्लीन करना बड़ा आसान होता है। आप अगर डेली घर में उर्ली रखना पसंद करते हैं तो आप इस तरह के प्लेन उर्लीज भी खरीद सकते हैं। हमारे रिचुअल में देखिए या पुराने जमाने में देखिए कांसे पीतल का ही इस्तेमाल ज्यादा होता था, और कुछ तो ऑथेंटिक होगा उनमें, कुछ तो ऐसी क्वालिटी होगी, लोग इसका इस्तेमाल करते थे और ये बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं और हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं, ये आप सब जानते हैं। मेरे घर में फर्नीचर बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट हो रहे थे, इसलिए मैंने इस बार 2 फर्नीचर खरीदे, सेट ऑफ 2 चेयर्स, और ये पेपर फ्राई से मैंने लिया है। और सेम चीज मैंने फैब इंडिया में देखा था इसके डबल प्राइस पर। अब ये यूज करने पर पता चलेगा कि दोनों की क्वालिटी में कितना डिफरेंस है, बट मुझे कहीं पर भी डिफरेंस नहीं नजर आया। तैयारी के लिए बहुत सारी चीजें पहले से करनी पड़ती हैं। ब्रास और पीतल की चीजें, पीताम्बरी जैसे एक पाउडर आता है पिंक कलर का, उससे क्लीन करना बड़ा आसान होता है। उसकी क्लीनिंग के तरीके आपको अच्छे से पता हो तो बहुत इजीली ये साफ हो जाते हैं। मीडियम पेस्ट बनाना होता है और उसको बड़े आसानी से उसके साथ क्लीन करना होता है, तो ये एक चमक आ जाती है। आप देखिए यहाँ पर कांसे पीतल की चीजें एकदम सोने की तरह नजर आती हैं। अब हो रहा था बैकड्रॉप को कैसे बनाया जाए। बैकड्रॉप बनाने का आजकल मैंने एक अच्छा तरीका निकाला है। ये बहुत ज्यादा इजी है और बहुत ज्यादा यूनिक लुक देना है तो आप बार बार इसको बदल के कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा था। इस तरह से मैंने एक कट पीस ले लिया था मार्केट से और उस पर मैंने कंट्रास्ट करते हुए ये लड़ियां खरीद ली थी और साथ में एक तोरण इस्तेमाल किया। और आगे देखिए, ये गिफ्ट मुझे मेरे फ्रेंड्स ने दिया था और इसको काफी दिनों से मैं सोच रही थी कि अच्छे ओकेशन पे यूज करूंगी और ये मुझे बहुत पसंद आया। ये बहुत ही अच्छा यूनिक आइटम था जो मैं बहुत ज्यादा याद करूंगी। थैंक यू उन सभी को जिन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया। आप देखिए यहाँ पर मैंने डेकोरेट करने के लिए नेचुरल प्लांट्स का इस्तेमाल किया, क्योंकि फ्लावर बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी थे और बहुत ज़्यादा रेयर मिल रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने घर से छत पर जाएं और कुछ लड़ियों को काट लिया जाए पत्ते के झुंड को और इसको डेकोरेट कर लिया जाए। और वाकई में ये आइडिया बहुत ज़्यादा मेरे लिए हिट रहा। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे एक लोटस जो कि क्लॉथ का बना हुआ है। इसको मैंने कई साल पहले मीशो से परचेज किया था और कहा जाता है कि लक्ष्मी जी को बहुत अच्छा लगता है लोटस। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ही एक आसन के रूप में इस्तेमाल किया जाए और मैंने 2 आसन यहाँ पर सेटअप किया है और पूरे थीम में मैंने पॉपअप किया है पिंक, डार्कर पिंक कह लें तो उसका इस्तेमाल किया है और इस तरह से मैंने यहाँ पर सजाने की कोशिश की है। ये उर्ली के रखते ही ना जो फ्रेशनेस आती है उसको मैं अब बयान नहीं कर सकती। आप जब सजाते होगे तो आपको पता है कि नेचुरल चीजें जैसे ही ऐड ऑन होती हैं, डेकोरेशन का लेवल अलग हो जाता है। छोटे मोटे परचेज हमेशा से मैं पहले से ही परचेज कर लेती हूँ और कहीं ना कहीं ये यूज हो जाता है, क्योंकि समय पर जब आप जाते हो ना कुछ परचेज करने के लिए तो कई बार चीजें मन लायक नहीं मिलती हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब भी कोई ऐसी चीज मिले आपको जरूर से पिक करना चाहिए। यहाँ पर देखिए मैंने शाम की तैयारी के लिए पहले से ही इस तरह से दियों को अरेंज कर लिया था और एक मैट पे इसको रख दिया था जो जो चीजें मुझे चाहिए, क्योंकि समय को मैनेज करते हुए चीजों को करना अकेले ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि चीजों को सिस्टमेटिक करा जाए। आपको यहाँ पर एक गोल्डन कलर का बेडशीट और साथ ही साथ कुशन कवर गोल्डन कलर का दिख रहा होगा, इसको भी मैंने सिलवाया है। ये देहरादून से मैंने परचेज किया था। ये काफी कॉस्टली मीटर में मुझे मिला ये कपड़ा, पर मैंने एक ही मीटर परचेज किया था जिससे मैंने 2 कुशन कवर बनाए हैं और ये बिल्कुल मैच कर रहे थे मेरे थीम के साथ, गोल्डन के साथ। और देखिए पूरा कमरा एक अलग ही दिवाली लुक में दिख रहा था। ग्रीन के साथ गोल्डन बहुत ज्यादा सुंदर लगता है, आप इसको कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर मैंने कुछ चीजें ग्रीन को असेंबल किया है वॉल के साथ, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। वॉल को मैंने लाइटर ही रखा है, ये मैंने आपको शेयर किया है पहले भी। यहाँ पर 2 सेरामिक के 2 बर्ड हैं, इसको मैंने रिसेंटली परचेज किया था और इस वॉल पर लगाया है। और यहाँ पर देखिए अलग अलग कुछ
आइटम्स हैं जो कि मैंने अपने इस एरिया को डेकोरेट करने के लिए रखा है और वाकई में ये बहुत सुंदर लगते हैं। सिरामिक और पोर्सलिन से बने हुए ये फिगर्स। ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स रखने के लिए ये एक छोटा सा बॉक्स है, ग्लास बॉक्स। इसमें मैंने अपने हस्बैंड के ग्लासेस भी रख दिए हैं। इस तरह से कई बार आइडियाज भी अपने आप आ जाते हैं कुछ चीज़ों को डिस्प्ले में रखते हुए अपने यूज़ के लिए रखने के लिए। जितने भी लोग मेरे घर में आते हैं इस कर्टन की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं और वाकई में ये डिजर्व करता है। इसका वर्क इतना बढ़िया है, इतना आई कैचिंग है कि वाकई में इसकी जो खूबसूरती है आप रियल में जब देखेंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। मैंने होम सेंटर से 2 वॉल पेंटिंग लिए थे जो कि बहुत अच्छे जा रहे थे मेरे बेडरूम के साथ और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और आजकल बहुत सारे पेंटिंग्स होम सेंटर में मुझे देखने को मिले जो कि गोल्डन कलर में हैं और बहुत ज़्यादा यूनिक लुक देते हैं। आप चाहें तो जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं। आप लोगों में से कई लोग बोल रहे थे कि पूरे घर का रूम टूर दिखाइए, तो मैंने कोशिश की कि दिवाली ही एक अच्छा मौका है जहाँ पर आपको ये शेयर करूंगी तो आपको अच्छा लगेगा। आपको कौन कौन सी चीजें पसंद आ रही हैं जरूर से कमेंट कर दीजिए, इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऑब्वियसली बात है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो कोई भी अगर उसको सराहता है तो इससे आपको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है और नेक्स्ट वीडियो करने में जो मजा आता है आपको मैं बयान नहीं कर सकती। एक छोटे छोटे इंस्पिरेशन थॉट भी या एक वर्ड भी बहुत ज्यादा मायने रखते हैं हम सभी के लिए जो ऐसे यूट्यूबर्स हैं। खिड़कियां बहुत ज्यादा बड़ी हैं और पीछे छोटी सी बालकनी है और उसके पीछे जो है एक ओपन एरिया है, गार्डन एरिया है किसी का, जिसके वजह से यहाँ पर एक अलग ही वाइब्स आता है इस कमरे में। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आप जाकर देख सकते हैं कि दिल्ली में जो हमारा बेडरूम हुआ करता था उसके साथ बालकनी ओपन होती थी, तो बहुत ज्यादा वो भी एरिया बहुत सुंदर लगता था। और एक बेडरूम जहाँ पर मैंने इस तरह से डेकोरेट किया है। आपको ये कैसा लग रहा है? यहाँ पर भी मैंने बहुत लाइट चीज़ें रखी हैं और ये जो कुशन कवर हैं, इस तरह के कुशन मैंने 4 बनवाए हैं, तो आपको देख के लग ही गया होगा कि ये कितना अच्छा पॉपअप कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि बहुत कम समय होने की वजह से मैं ज़्यादा यहाँ पर टाइम नहीं दे पाई, तो यहाँ पर और ज़्यादा पिलोज होने चाहिए थे और थोड़ा सा और चीज़ें रखने पर ये बहुत सुंदर लग सकते थे, बट ये भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। और यहाँ पर जो पीच कलर है ये बहुत ज्यादा पॉपअप कर रहा था। ये कुशन देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पर, और एकदम सेलिब्रेशन का जो है एक वाइब आ रहा था इस कमरे से। और बहुत कम चीजें यहाँ पर अभी हैं इसलिए और ज्यादा अच्छा लगता है। ये रूम काफी ज्यादा बड़ा है, जितने भी रूम हैं यहाँ पर दोनों रूम बहुत ज्यादा बड़े हैं और तीसरा रूम बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं है और बहुत सुंदर है। यहाँ पर देखिए कुछ चीजें जो कि पहले भी आपने देखी होंगी, कई बार मैं इसको इधर उधर करती रहती हूँ तो इसके बाद ये कुछ अलग ही लुक में आ जाता है। तो ये चीजें हम देख सकते हैं कि कुछ चीजों को थोड़ा सा फेरबदल करने से आपका मूड भी बदल जाता है और एक नया चेंज भी हो जाता है। इस रूम में आपको एक चेयर दिख रहा होगा, ये मेरे पुराने सोफा सेट का ही एक पार्ट है जिसको मैंने यहाँ पर रख दिया है। कई बार आकर बैठने के लिए इजी हो जाता है और इसमें मैंने एक छोटा सा कुशन कवर भी रख दिया है। और आगे चलकर आप देख पा रहे होंगे कि एक बड़ा सा फ्लावर पॉट है, ये पहले से ही आपने मेरे और वीडियोस में देख रखा है। आपको यहाँ पर एक छोटा सा बालकनी एरिया भी शेयर करने जा रही हूँ जहाँ पर मैंने इस तरह से डेकोरेट किया है। इसको पूरी तरह से मैंने अभी असेंबल नहीं कर पाई हूँ, लेकिन फिर भी ये लुक बहुत अच्छा दे रहा था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना दिवाली पर ही आपको पूरा शेयर कर दिया जाए। तो आपको यहाँ पर बोनस मिल रहा है एक तरह से। आप देखिए यहाँ पर लाइट जो है, ये 2 लाइट जो है यहाँ का लुक ही बदल कर रख दिए हैं और यहाँ पर प्लांट इसके साथ जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उसकी बात ही अलग है। आप देखकर महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पर बैठकर काम करने में कितना मजा आएगा। और वाकई में इससे पहले ना ये बहुत ज्यादा डार्क हुआ करता था जगह और सच में बैठने का मन नहीं करता था, और मैंने सोचा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा लाइट पहले तो इंतजाम कर लेते हैं, इसके बाद एक सीटिंग एरिया बना लेंगे। और वाकई में धीरे धीरे ये एरिया कैसे डेवलप्ड हो गया और मैं भी समझ नहीं पाई। और ये जो हैंगिंग वॉल लैंप है इसके वजह से ये और ज्यादा एनहांस हो गया जगह। ऐसे छोटे छोटे कॉर्नर्स डेवलप करने में ना बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़े बहुत चीज़ों से आप उस जगह को बहुत ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। खास तौर पर प्लांट्स, अगर आउटडोर हैं तो प्लांट्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लाइट और प्लांट्स
प्लांट हो तो बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाता है। बैठने की छोटा सा कॉर्नर, ये 3 चीज़ों से वो जगह बहुत सुंदर बन सकती है। तो ऐसे ही जगह जो आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स देते हैं, उन जगहों में ज़रूर से चेंज करिए, जिसके वजह से आपको घर घर जैसा लगेगा। इससे पहले मैंने अपनी डॉटर का बेडरूम टूर आपको दिया था। यहाँ पर मैंने ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया है, आपको देखकर ही लग रहा होगा। यहाँ पर मैंने थोड़े बहुत कुशन कवर में चेंजेस किए हैं और कुछ हैंगिंग यहाँ पर ऐड ऑन किए हैं और एज इट इज़ इसको रहने दिया है। और देखिए यहाँ पर कर्टन का थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखने में मिलेगा, बट इतने से ही आप घर को थोड़ा सा बदल देते हैं तो आपका मूड बदल जाता है और आपको एक नयापन दिखने लगता है। आगे चलकर आपको एक स्पेस एरिया देखने को मिल रहा है। ये बालकनी है, ये बालकनी तो नहीं है, ये बहुत बड़ा साइज है, तो एक लिविंग एरिया का जैसा कवर कर रहा है। यहाँ पर मैंने सोफा को रखा है और यहाँ पर भी मैंने दिवाली वाइब्स देने के लिए कुशन कवर में चेंज किया है। और वॉल पे ना बारिश होने की वजह से ये थोड़ा डैम्प पड़ रहा था, इसके वजह से मैंने यहाँ पर एक वॉल हैंगिंग लगा दिया है, जिसकी वजह से इसको थोड़ा सा सेटल किया है। और इसके बाद यहाँ पर कुछ प्लांट्स हैं जो कि अभी ज़्यादा केयर नहीं हो पा रहा है इसका, तो इसका भी इंतज़ाम हम धीरे धीरे करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि हम किस तरह से यहाँ पर डेकोरेट करेंगे, इस जगह को और ज़्यादा इन्हांस करेंगे। अब आपको मैं शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरह से दिवाली का पूजन हमने किया और किस तरह से इसको परफॉर्म किया। बहुत ज़्यादा सिंपल रखा है और बहुत ज़्यादा इजी रखा है, ताकि सभी चीज़ें मैनेज करते हुए ईश्वर की आराधना भी हम कर सकें। और देखिए, सिर्फ प्लांट के ऐड ऑन होने के वजह से, ये प्लांट भी नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसके बावजूद भी ये जगह कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पर आप ग्रीन कलर का एक थ्रो देख रहे होंगे, ये मेरा बहुत फेवरेट है और हर दिवाली पर इसको मैं डिस्प्ले में आपके साथ शेयर करती हूँ। और देखिए, इससे एक अलग ही लुक आ जाता है सेलिब्रेशन का। और ये पूरा ओवरऑल मेरा मंदिर एरिया है। मंदिर एरिया मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है और यहाँ पर मैंने एक DIY किया था, एक कलश मैंने परचेज किया था, उसके ऊपर लैम्प शेड लगाया था। और यहाँ पर जो मेरा डाइनिंग टेबल है उसको मैंने इस तरह से डिस्प्ले में सजाया है और कुछ चीज़ें ऐसे रखी हैं। आप देखिए कितना अच्छा लुक दे रहा है, वाइट के साथ गोल्डन, बहुत सुंदर लगता है। और ये कुशन जो है एक दिवाली वाइब्रेंस दे रही है। किचन एरिया में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किया है, आपके साथ पहले भी शेयर किया है कि किस तरह से किचन को मैंने ऑर्गेनाइज किया है। आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, वो वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। किचन में जो आप कर्टन देख रहे हैं, ये कर्टन बहुत अच्छा है, DIY के तौर पर मैंने इसको बनाया है। और इस तरह के कर्टन बहुत अच्छे लग सकते हैं। आप इस तरह के क्लॉथ लीजिए और इसमें बहुत ज़्यादा फ्रिल लाइए, तो फ्रिल से एक यूरोपियन स्टाइल भी आता है और ये बहुत अच्छा लुक देता है और एक होमली रिप्रेजेंट करता है खुद को, जिसकी वजह से आपको एक घर जैसा महसूस होगा, होटल जैसा फील नहीं आएगा। आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि अगर हम आपके लिए कुछ वीडियोस लेकर आ रहे हैं तो डेफिनेटली ये अपनी ही खुशी है, मैं अपनी खुशी के लिए ही करती हूँ। डेफिनेटली इसमें अगर आप अप्रिशिएशन देते हैं तो उसमें हमें अच्छा लगता है, अगर नहीं भी देते हैं तो भी हमें एक्सेप्ट करते हैं हम उस चीज़ को। तो ये जो थॉट ऑफ माइंड है जो हम शेयर करते हैं, ये एक अच्छा रिलेशनशिप को बताता है जो आज के ज़माने में बिल्कुल नया है और बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। माँ लक्ष्मी जो कि हमेशा धन संपन्न रहने को हमें प्रेरित करती है, या उनका आशीर्वाद हमें धन संपन्न बनाता है। साथ ही साथ हमें समझना चाहिए कि धन संपत्ति का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वैभव को ही हम उसको समर्पित करें। कई बार हमारी वैभव का जो कारण बनता है वो हमें स्वस्थ होना, प्रसन्न रहना। आज के ज़माने में ये बहुत ज़्यादा वैभव का बात हो सकता है, इसलिए माँ लक्ष्मी से हम ये अर्चना कर सकते हैं कि ईश्वर हमें पूर्ण रूप से वैभव बनाए, मानसिक रूप से भी और स्वास्थ्य के रूप से भी और धन संपत्ति से भी। इसी तरह से गणेश जी हमेशा हमें ये प्रेरित करते हैं कि हमारे जीवन में हमेशा ही शुभ और नए चीज़ का शुरुआत हो। इसलिए हमेशा ये कहा जाता है कि किसी भी नई चीज़ की शुरुआत करने के लिए गणेश जी की आह्वान किया जाता है और गणेश जी हमें हमेशा पहले ही पूजे जाते हैं।
मेरी ये कोशिश रहती है कि आप लोगों के साथ हमेशा अच्छी चीज़ें शेयर किया जाए और कम से कम हम नेगेटिविटी पास ऑन करें, क्योंकि आज के जीवन में यही हमारा सामाजिक व्यवहार होना चाहिए। सब कोई अपने जीवन में बहुत ज़्यादा व्यस्त है, किसी को तकलीफ़ ना देकर आगे बढ़ना ही हमारा ध्येय होना चाहिए। और माँ लक्ष्मी और ईश्वर के साथ किसी भी आप प्रतिरूप में आप ईश्वर को याद करते हैं तो उनके साथ कनेक्ट करना हमारे लिए मेडिटेशन का ही काम है। हमारे रिचुअल्स, हमारे जो धर्म हैं और उसमें जो भी चीज़ें हमें सुनने को मिलती है, करने को मिलती है, वो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद से इंस्पायर करती है कि खुद को मेडिटेट करते रहना चाहिए, हमेशा समर्पण का भाव होना चाहिए, हमेशा देने का भाव होना चाहिए जीवन में, और कम से कम उम्मीद होना चाहिए दूसरों से, तो आप ज़्यादा सुखी होंगे। और ऐसा समय के साथ हमें महसूस भी होने लगता है। हम दिल्ली में रहकर जो चीज़ मिस करते थे वो है पटाखे। दिवाली में हम पटाखे नहीं जला पाते थे, पर इस बार देहरादून में हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मेरी डॉटर को पहली बार मज़ा आया कि दिवाली किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, और पटाखे जलाते वक्त वो पहले थोड़ा सा हिचक रही थी, बाद में उसने खूब एंजॉय किया। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आपके जीवन में भी इन पटाखों की तरह बहुत सारे हैप्पीनेस की पटाखे बजते रहें और आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने परिवार के साथ चीज़ों को बहुत सारा एंजॉय करें और अपना ध्यान रखना ना भूलें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगली बार एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू। हैप्पी दिवाली।